तो क्लास 11 ज्योग्राफी सब्जेक्ट रिंकू सिंह के कहने पर आया है ये वीडियो। हालांकि मैं तो बनाने ही वाला था, लेकिन इसने बोल दिया तो मैंने सोचा कि आज ही बना लेते हैं। ऐसे ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, कोई आया भी नहीं तो ज्योग्राफी बना लेते हैं। तो देखते हैं। तो पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है भू संतुलन की अवधारणा। बढ़िया चैप्टर है, पढ़ेंगे समझेंगे क्या है पहला चैप्टर, भू संतुलन की अवधारणा। अब भू संतुलन কি আছে এইটা আমরা জানবো এই ভিডিওতে। अवधारणा, भू संतुलन की अवधारणा। अगर अंग्रेजी में बोले तो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। बाकी सब नहीं लिखते हैं, आइसोस्टेसी लिख देते हैं। तो ये क्या है? तो ये जानने के पहले हम लोग पिछले बातों को थोड़ा सा याद करते हैं। पिछले बातों में क्या याद करेंगे? तो पिछले बातों में हम लोग ये याद करेंगे कि हम लोग का जो ज़मीन है ये बना हुआ है, किससे बना हुआ है? तो हम लोग का ज़मीन जो है तैर रहा है, पता है ना, ज़मीन तैर रहा है। ठीक। तो एक हम लोग चलते क्लास 8 में। क्लास 8 में आप लोग को याद होगा कि नहीं याद होगा, जो पढ़े हैं उसको याद होगा कि एक था आर्किमिडीज का सिद्धांत कि पानी है, पानी में वो क्या किया था, 3 तरह का चीज़ रखा। एक चीज़ क्या देखा? एक चीज़ को फेंका तो देख रहा तैर रहा है, एक चीज़ देखा तो बीच में जाके तैर रहा है, और एक चीज़ फेंका तो तीसरा वस्तु पूरा जाके डूब गया। ठीक। तो जो कॉन्सेप्ट दिया वो बोला कि देखो ये वाला जो है, ये जितना पानी हटा रहा है, इतना पानी हटाया ना, तो ये पानी का वजन क्या है? ज़्यादा है। और ये जो वस्तु है ये बहुत हल्का वस्तु है, जैसे कि सोला हो गया, कागज हो गया, जो भी हल्का वस्तु है वो सब जो पानी के ऊपर तैरता है। तो पानी का वजन ज़्यादा होगा और वस्तु का वजन कम होगा। वस्तु का वजन कम, पानी का वजन ज़्यादा, तो वस्तु पानी पे तैरेगा। तो पूछा कि अच्छा आर्किमिडीज ये बताओ ये काहे बीच में काहे तैर रहा है? तो बोल रहा है कि देखो ये पानी में फेंके तो ये जितना आकार का है, इतना आकार का है, तो इतने ना आकार का पानी हटाएगा। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हम यहाँ पे कैसे खड़े? पहली जगह पे हवा भरती था, हम यहाँ पे आए तो यहाँ का जो हवा था वो हट गया, तो हम जहाँ पे जा रहे तो हम कुछ स्थान घेर रहे हैं। वैसे ही इसको जहाँ पे रख रहे हैं वो क्या कर रहा है? स्थान घेर रहा है। पानी में रखे तो पानी का स्थान घेर, तो ये पानी है। अब बोला कि देखो ये पानी का वजन मापो और ये वस्तु का वजन मापो, दोनों का वजन क्या हो रहा है? बराबर आ रहा है। बराबर आएगा तो क्या होगा? बीच में जाके तैरेगा। ठीक। और अगर ये लोहा है, लोहा का वजन तो ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली। लोहा का वजन क्या है? ज़्यादा है। और पानी का वजन क्या होगा? कम होगा। ये जितना पानी हटाया वो पानी का वजन, और जितना इसका वजन है इसका अगर ज़्यादा होगा तो ये डूब जाएगा, ये कम होगा तो। और इसका वजन कम है, पानी का वजन ज़्यादा है, तो ये तैरने लगेगा। ठीक है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत था। अब इसका ज्योग्राफी में क्या काम है, इस चैप्टर में क्या काम है? इस चैप्टर में तो हम लोग ज़मीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में भी काम है। क्या काम है? तो हम लोग जानते हैं। तो आइसोस्टेसी ये बेसिकली हम लोग के ज़मीन, धरातल और ज़मीन के भीतर वाला सिद्धांत है। मतलब कि नहीं समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, हमको भी नहीं समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। देखो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे गड्ढा खोदते रहेंगे, जहाँ पर तुम लोग बैठे हो वहाँ से तुम लोग अगर गड्ढा खोदते रहोगे, ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे 33 मीटर पे 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। फिर जैसे जैसे नीचे जाओगे तापमान बढ़ते रहेगा। इसका मतलब क्या है? नीचे कुछ ऐसा चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर बहुत नीचे चलते जाएंगे, बहुत नीचे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे तो क्या होगा? एक तो तुम लोग बोलोगे कि पानी मिलेगा भैया, तो और नीचे जाओ, पानी से भी नीचे जाओ, बहुत नीचे जाओ, तो क्या मिलेगा? बोले लाल पानी मिलेगा भैया। लाल पानी क्या है? एकदम गरम गरम खौलता हुआ लावा। ठीक। तो जमीन के नीचे क्या है? लावा। तो इसका मतलब कि जमीन के अंदर लावा है, और हम लोग का जमीन जो धरती है इसका ऊपर है, ऊपर ही है ना जी। नीचे में कहीं खोदेंगे तो लावा मिलेगा, जमीन का नीचे बहुत नीचे खोदेंगे तो जमीन के नीचे क्या है? लावा, और ऊपर में क्या है? जमीन। तो इसका मतलब यही ना है कि हम लोग का जो जमीन है वो लावा के ऊपर तैर रहा है। ये है लावा, ये है जमीन। इसका मतलब तो ये हम लोग का जमीन लावा के ऊपर तैर रहा है ना जी। तो
तैर रहा है। तो बड़ा अजीब सा बात है, जमीन तो भारी होगा, लावा तो हल्का होगा। तो बोला कि ना, वैज्ञानिक लोग बोला ना, ये लावा हल्का थोड़ी होगा। अच्छा, ये हम 8-9 क्लास का बात बता रहे हैं, ये अभी का बात नहीं है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जानने के पहले मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि हमको भी नहीं ये पता था। जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए तब हमको पता चला अच्छा ये सब भी होता है, हमको तो पढ़ाया नहीं गया। ठीक, तो जैसे हम लोग को नहीं पढ़ाया गया वैसे तुम लोग को शायद पढ़ाया गया होगा, तुम लोग का टीचर अच्छा मिला होगा। मेरे ज्योग्राफी के टीचर तो बड़े कमाल के थे। वो बोलते थे कि पिछला क्लास में सब तो सब टॉपिक तो पढ़ाई हो गया है, तो फिर से क्या पढ़ाना, यही 7-8 क्लास में पढ़ के आया था ना, वही चीज़ों तो दिया हुआ है, तो ऊपर ही नहीं करता रहा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। माने करते थे, इज्जत देना चाहिए सर को। ठीक, सर पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए। तो हम लोग को समझ में आया है कि हम लोग का जो ज़मीन है वो क्या है, लावा के ऊपर तैर रहा है। ठीक, ऐसे करके लावा है और हम लोग का ज़मीन तैर रहा है। इसका मतलब कि लावा क्या है, ज़्यादा भारी है, और ज़मीन क्या है, हल्का है। इसी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है कि हम लोग का जो ज़मीन ही, हम लोग का धरती है, ये कैसे बना हुआ है। ठीक, जो भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, जिसने भी इस धरती को बनाया, ठीक, ये धरती को कैसे बनाया, क्या उसने दिमाग लगाया, कैसे, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कैसे बनाया। 2 आदमी का नाम आता है, एगो एरी, 2 सिद्धांत पढ़ना है, एगो एरी का सिद्धांत और एगो पढ़ना है प्राट का सिद्धांत। ठीक, एरी और प्राट को पढ़ना है, बस यही 2 पढ़ना है, एरी और प्राट। एरी प्राट को पढ़ेंगे। एरी प्राट का है, उसको जानने से पहले ये जानते हैं कि हम लोग का पूरा जो ज़मीन है, ये ज़मीन 2 भाग से बना हुआ है। अच्छा, ज़मीन भी है, जो ज़मीन है वो 2 चीज़ से बना हुआ है, सियाल और सीमा। अब जिसको पहले से पता है कि सियाल क्या है, सीमा क्या है, वो नीचे हाथ उठाए और बोले कि हाँ हमको पता था भैया सियाल क्या है और सीमा क्या है, कमेंट में। तो सियाल, SI मतलब सिलिकन। ठीक, SI मतलब सिलिकन। सिलिकन एक तत्व है, जैसे लोहा एक तत्व है, तांबा एक तत्व है, प्लास्टिक एक तत्व है, वैसे सिलिकन भी एक तरह का तत्व है। गूगल मार के देख लीजिएगा सिलिकन क्या है। और Al फॉर एल्युमिनियम, ये तो पता ही होगा। और यहाँ पर बता दिए SI मतलब वही सिलिकन, और Ma फॉर मैग्नीशियम। ठीक, तो मैग्नीशियम भी एक तत्व है। तो सबसे बताइए कि इस सब में सबसे हल्का कौन है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का हड़िया बर्तन हम लोग घर में है, हल्का होता है। ठीक, ये हल्का धातु है। ये जो हल्का धातु है, बोला गया कि ये जो ऊपरी भाग है, ये सियाल का बना हुआ है, जो सबसे ऊपर का भाग है। ठीक, किसका बना हुआ है, सियाल का, मतलब सिलिकन और एल्युमिनियम मिला के बना हुआ है। ठीक, और जो नीचे का भाग है ये सीमा का बना हुआ है, मतलब सियाल और मैग्नीशियम। और जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे वैसे वैसे भारी तत्व मिलना स्टार्ट होगा। लावा में क्या है, तो लावा लोहा का गला हुआ है। लोहा, सोना, जो भारी भारी है, निकेल सबसे भारी है। तो ये सब क्या है, ये सब गला हुआ है नीचे लावा। तो लावा काची का है, वो लोहा है। असल में लावा जो है, लावा गला हुआ है और लोहा है। तो ये सिंपल सा बात है कि लोहा गला हुआ जो लावा है वो ज़्यादा भारी होगा, और ऊपर में ये क्या है, सियाल, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये हल्का होगा, तो ये ऊपर तैरेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो फिर से कमेंट कीजिएगा कि नहीं समझ में आया भैया, फिर से समझाइए, हम फिर से समझाएंगे। लाइट तो नहीं चल रहा है, दूसरा वीडियो बना के समझा देंगे, ठीक है। तो ये हुआ सियाल सीमा का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कि सवाल कहाँ से उठा। अब हम लोग, माने ये तो पुरानी टॉपिक था ना, ये तो बच्चा लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे अभी का। अभी आप लोग को पढ़ना है आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी का मतलब है कि पूरा पृथ्वी गोल है, पूरा पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के अंदर लावा है, ठीक, और चारों तरफ हम लोग का जमीन है। अब ये बोल रहा जमीन में कहीं ऊबर है, कहीं पहाड़ है, कहीं धसल है, समुंदर है,
कहीं पे ऐसे ऐसे बिल्डिंग बना दिए हैं, पहाड़ पर्वत, कहीं पे गड्ढा है, बड़ा गड्ढा। तो ऐसे करके है पहाड़, पूरा पूरा पृथ्वी हम लोग को गोल नहीं है, हम लोग को पूरा पृथ्वी गोल नहीं है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़, ऐसे करके है। ठीक है, हम लोग पृथ्वी ऐसे करके है, ऊबड़ खाबड़ है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है। तो बोल रहा है कहीं पे ज्यादा आ गया, कहीं पे बड़ा बड़ा पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत इतना बड़ा है। ठीक, हम लोग का जमीन समतल है, हिमालय पर्वत उतना बड़ा है। तो दिमाग में तो एक आइडिया आएगा कि जैसे धरती है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे गड्ढा है, ठीक, यहाँ समुंदर है। तो वीडियो में नहीं आ रहा है, कोई नहीं, ऊपर में थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। तो पहाड़ है और समुंदर है, तो हम लोग का दिमाग में आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, तो बता रहे हैं कहाँ आना चाहिए। ये गड्ढा है तो यहाँ पे समुंदर है, ठीक है, अब तो वीडियो में आ रहा है ना। तो ये पहाड़ और ये समंदर, और यहाँ पे है हम लोग का जमीन है ये पूरा, ठीक, यहाँ से लावा स्टार्ट हो रहा है। अब यो नहीं आ रहा वीडियो में, छोड़ो छोड़ो, हम ठीक कर रहे हैं इसको। तो पहाड़ है, समंदर है, ठीक। अब हम लोग के दिमाग में ये सब मिट्टी है, इतना मिट्टी है, मान लो यहाँ तक मिट्टी है, तो ये वाला तो ज़्यादा दबाव बनाएगा, ये वाला तो कम दबाव बनाएगा। अगर ये ज़्यादा दाब रहा है, कम, इधर कम दबाव है, ये धंस जाएगा ना, ये तो ज़्यादा भारी है। कि एरी उस टाइम का जो, आज से एरी और ये जो प्राट भी है, दोनों का दिमाग में एक ही सवाल आया कि जो पहाड़ है, पहाड़ तो धंस जाएगा, काहे कि ये तो ज़्यादा भारी है, और ये हल्का है, ये तो ठीक है, ये ज़्यादा भारी है। ये दोनों का मन में सवाल आया। अब वो लोग गया खोज करने कि देखते हैं भारी है या नहीं है, ठीक। तो एरी गया एगो गुरुत्वाकर्षण मापने वाला, कुछ लेके गया, उसको पता चला, एरी नहीं, वो प्राट को पता चला था। पहले एरी के बारे में पढ़ना है। एरी बहुत दिमाग लगाया, बहुत सोचा, एरी का किया, बहुत ज़्यादा सोचा। एरी सोचा तो उसको पता चला, कहाँ पता चला कि घूम रहा था समुंदर में घूम रहा था। समुंदर में हम लोग को पता है आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग ने बर्फ़ का टुकड़ा, जैसे टाइटेनिक टकरा गया था, तो ये मान लो बर्फ़ का टुकड़ा है, आइसबर्ग। बड़ा सा बना लेते हैं, एक सेकंड। तो जब वो घूम रहा था, क्या घूम रहा था, एरी घूम रहा था, एरी घूम रहा इधर जहाज से, एरी घूम रहा था जहाज से देखा कि सामने आइसबर्ग है, ठीक। आइसबर्ग को देखा, फिर एगो टाइटैनिक फिल्म आया, टाइटैनिक फिल्म भी देखा, उस टाइम तो नहीं निकला था, हम ऐसे ही बता रहे हैं। टाइटैनिक फिल्म तुम लोग देखे होगे तो पता होगा कि टाइटैनिक जो बहुत बड़ा जहाज था, वो भी जाके क्या हुआ था, टकरा गया था किस आइसबर्ग से, ये बर्फ का टुकड़ा था। ये कैप्टनवा देख रहा है कि सामने क्या है, बर्फ का टुकड़ा है, लेकिन ज्योग्राफी का क्लास करके नहीं आया था। ये ज्योग्राफी का क्लास करता तो उसको पता रहता कि जो आइसबर्ग ऊपर में कितना दिखाई दे रहा है, इतनी सा दिखाई दे रहा ना, लेकिन नीचे में इसका 9 गुना ज़्यादा होता है, ठीक। ये अगर 1 मीटर ऊपर है तो उतना ही 8 मीटर नीचे है, ठीक, 8 नहीं 9 मीटर नीचे है। 1 मीटर ऊपर है तो 9 मीटर नीचे है। तो यही सोचा कि तो छोटा सा टुकड़ा है, इतना बड़का जहाज है, जाके इसको टक्कर मारेंगे, बर्फ फेंका जाएगा। लेकिन जब वो जाके टक्कर मारा तो इसी टाइटैनिक में छेद हो गया। ये बोला बड़ा खतरनाक चीज़ है, बहुत आदमी मरा ठीक। तो वो तो था टाइटैनिक का कहानी। एरी जब देखा इसको, ये बोला कि अच्छा, इसका दिमाग में आइडिया, अच्छा क्या बोला ये, बोला अच्छा, बोला कि अब हम लोग मान लेते हैं हम लोग का पृथ्वी है लावा का समंदर, हम लोग का पृथ्वी का चाहिए लावा का समंदर, ठीक। ये पहाड़ इतना ऊपर है ना, और इस समुंदर नीचे है, तो बोला ये पहाड़ अगर 1 मीटर ऊपर है, 1 किलोमीटर का पहाड़ है, तो ये नीचे ही 9 किलोमीटर ऊपर नीचे होगा, ठीक, 9 किलोमीटर। और अगर ये 500 मीटर ऊंचा है तो नीचे कितना होगा, वही 4.5 किलोमीटर। बोला कि जितना ऊपर निकला हुआ है
उससे 9 गुना ज़्यादा नीचे धंसा हुआ होगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा है जैसे कि कोई पेड़ है, पेड़ का जड़ जमीन के अंदर है। अब देखो भगवान जब कोई भी चीज़ बनाया तो वो सोच समझ के बनाया कि ऐसे करके पहाड़ बना दिए और जमीन का ऊपर रख दिए। जमीन था, जमीन का ऊपर पहाड़ रख दिए, तो ऐसे बनाएंगे तो नहीं ना चलेगा जी। पहाड़ किसी टेबल पे खाली ऐसी जगह चीज़ रख दीजिए। आप लोग घर बनाइए तो घर बनाने में उन लोग को पता है, जो घर बनाते हैं वो लोग ऐसे आके घर नहीं बनाता है। आके ऐसे करके जिससे हम लोग घर बनाते हैं ऐसे आके घर नहीं बना दिया, घर ऐसे बना के रख दिया। ठीक, घर अगर ऐसे बना के रख दिया तो क्या होगा, घर वह गिर जाएगा, टूट जाएगा, आंधी ऊंधी आएगा। तो वो लोग क्या करता है, जमीन के अंदर गाड़ता है, जमीन के अंदर गड्ढा करके गाड़ता है ना, तभी ना वो नहीं हिलता है। तो जितना अच्छा बेस बनाता है उतना ही अच्छा क्या होगा, बिल्डिंग बनेगा, घर बनेगा। तो भगवान भी क्या बनाया है, बेस बनाया है। कौन सोच रहा है, एरी सोच रहा है। एरी क्या सोचा भगवान भी बेस बनाया है। बेस कैसे बनाया है, तो जैसे पानी में होता है बर्फ का टुकड़ा 1 मीटर ऊपर तो 9 मीटर नीचे, ठीक 9 गुना नीचे रहेगा। वैसी कोई भी चीज़ अगर पृथ्वी पर इतना ऊंचा है तो इसका 9 गुना नीचे होगा। ठीक, 9 गुना नीचे होगा। तो एरी का बात समझ में आया, एरी ये वाला सिद्धांत दिया। अब बाकी वैज्ञानिक लोग माथा खजुआ रहा है कि एरी थोड़ा ठीक से समझाओ ना, नहीं समझ में आ रहा। एरी बोला अच्छा रुको, हम तुम लोग को अच्छा से समझाते हैं। एरी लाया कांच का इतना वो थी, जो मछली वाला नहीं होता है, मछली को फेंक दिया, मछली वाला टैंकवा, मछली को फेंक दिया, पानी लेके आया मछली का टैंक में। ठीक, पानी भरा, फिर कुछ लकड़ी गया बढ़ई के पास, बोला कि हमको कुछ लकड़ी का टुकड़ा दो, एक ही घास का होना चाहिए। तो बोला कि हाँ ठीक है, उसको लंबा लंबा काट दिया। फिर बोला कि उसको पानी में डुबा दिया। ठीक, तो जब पानी में डुबाया तो क्या देखा, पानी में सब लकड़ियाँ सब ऐसे है। कैसे है, ये जो चित्र बना रहे हैं ऐसे है। अगर एरी का डायग्राम बनाने बोलेगा, सचित्र बनाने, देखो ज्योग्राफी में अगर तुम चित्र बना के आंसर लिखोगे तो तुम्हारा नंबर पूरा मिलेगा। क्या कि जो 5 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें चित्र बनाना अनिवार्य होता है। तो ये चित्र बना, ये चित्र आप लोग देख ले। ठीक, और ये है एरी का डायग्राम, यही है। सचित्र बोलेगा यही बना दीजिएगा एरी का डायग्राम, बस। ये क्या है, लकड़ी है। ठीक, और एगो डायग्राम है, ये लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी, लकड़ी, और है पानी। एरी सबको बुलाए, आइए वैज्ञानिक लोग देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए, सबका काची है, लकड़ी है, सब एक ही भारी है। माने एक ही भारी नहीं है, माने मतलब कि सबका घनत्व एक ही है। अगर ये इतना है, बड़ा है तो इसका वजन भारी ज़्यादा होगा, ये छोटा है तो इसका वजन कम होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, वैज्ञानिक लोग इधर आइए, इधर आइए। देखिए ये जो लकड़ियाँ है ना, ये लंबा लकड़ी है, इसीलिए क्या होगा, देखिए एक इतना ऊपर है तो 9 भाग नीचे है ना। ये देखिए ये इतना ऊपर है तो इसका 9 भाग नीचे है ना, ये इतना ऊपर है इसका 9 भाग नीचे है ना। देखिए सेम सेम ही दोनों है, सेम सेम है, ये भी दोनों भी सेम सेम है। तो वैज्ञानिक लोग देखा, बोला अरे वाह, अरे क्या सोचते हो तुम, ऐसा तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं, वाह क्या सोचते हो। एडी अपना बोला थैंक यू थैंक यू। अब उधर से आया प्राट, एडी बड़ा खुश हो गया कि वाह हम क्या आइडिया सोचे हैं। उधर से प्राट देख के सोच रहा है, ये देख के बोला एडी बात तो तुम ठीक बोल रहे हो, इसका मतलब कि जो हिमालय पर्वत है कितना है, हिमालय पर्वत कितना ऊंचा है, 8,848 मीटर। ठीक, अच्छा इसको हम लोग थोड़ा हिसाब करेंगे तो इसलिए इसको 9,000 मीटर मान लेते हैं। मान लेते कोई पर्वत है जो कि इसी को मानते हैं। ठीक है, 8,848 मीटर। अगर ये 8,848 मीटर ऊपर है हिमालय पर्वत, एवरेस्ट का चोटी, तो उसका 9 गुना नीचे होगा।
तो एरी बोल रहा है यही तो तब से बोल रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो प्राट बोला अरे रुको, पूरा बात तो सुन लो मेरा। अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, इसको 9 से गुना करें तो यार 72 किलोमीटर का लगभग आएगा। तो क्या है, एवरेस्ट का जो चोटी है 9 किलोमीटर ऊपर है, तो 72 78 जो भी आएगा, तो क्या 78 किलोमीटर नीचे है, 8,848 मीटर ऊपर है, तो क्या इतना नीचे है? तो एरी बोल रहा हाँ इतना नीचे है, क्या तुमको विश्वास नहीं हो रहा? प्राट बोल रहा मारता, एक झापड़ मारता है उसको, बोल रहा है कि तुमको नहीं पता कि नीचे लावा है? इतना नीचे तक लावा तो हईजे आ जाएगा इसका, तो ये इतना नीचे जाएगा कैसे, तो गल जाएगा सब। तो एरी बोल रहा ये तो हम सोचा ही नहीं। प्राट बोला कि देखो तुम सोच रहे हो ठीक, लेकिन देखो गलती है इसमें, कि जितना नीचे जाएंगे उधर क्या होगा, जितना नीचे जाएंगे तो ये तो लावा बन जाएगा ना। आप लोग सहमत है कि नहीं प्राट का बात से? ये बोल रहा है कि नीचे जाएगा तो ये तो लावा बन जाएगा, इतना नीचे कैसे जाएगा? एरी बोल रहा है कि जा, तुमको बेसी पता है, हमसे बेसी पता है, तुम आगे समझा दो। क्या समझाएगा, तुम आगे समझाओ। प्राट बोलता है तो हम समझाते हैं। अब प्राट आता है, प्राट आगे बोलता है वैज्ञानिक। अब बाकी सब आदमी लोग भी कंफ्यूज है कि किसका बात सुने, प्राट का बात सुने, एरी का बात सुने, किसका बात सुने। प्राट आगे बोलता है सभी वैज्ञानिक लोग सुनिए, मेरा बात सुनिए, हम बताते हैं सच्चाई क्या है आप लोग। प्राट आया, प्राट आगे बोल रहा है देखिए, ऊपर में चाहे जितना ऊपर उठल रहे, चाहे जितना नीचे ढंसल रहे, समुंदर है, समंदर भी तो जमीन का नीचे ही होता है। जमीनुआ सब कुल बराबरे है नीचे में, जमीनुआ कुल नीचे में क्या है, बराबर है। तो ये हंस रहा है, बराबर कैसे है, ये वाला ज़्यादा भारी है तो ये नीचे नहीं दबाएगा, तो ये नीचे ज़्यादा होना चाहिए इसका। प्राट बोला चुप चुप बकलोल्ला, हम बता रहे ना क्या होगा। प्राट बोल रहा है कि देखो जितना ऊपर का भाग होगा वो हल्का होगा, जितना ऊपर का भाग है वो क्या है, हल्का। हम लोग को पता है कि पृथ्वी का जो केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र सबको खींचता है अपना तरफ, तो जितना सबसे ज़्यादा भारी चीज़ बीच में होगा, फिर उससे हल्का इधर, उससे हल्का इधर, उससे हल्का उसके ऊपर, उससे हल्का उसके ऊपर, ठीक, फिर उससे हल्का उसके ऊपर, और जो सबसे हल्का है हवा, वो ज़मीन का बाहर है, ठीक। तो मतलब कि एक तरह से सजा हुआ है, ज़मीन पृथ्वी का बीच से एक तरह से सजा हुआ है, भारी, उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का। मतलब कि ये जो परत है ये ज़्यादा भारी होगा, ठीक, ज़्यादा भारी, काहे कि ये सब का दबाव भी पड़ रहा है, तो ज़्यादा दबा के पूरा एकदम चपटा हो जाएगा, ज़्यादा भारी हो जाएगा। इसका ऊपर इससे थोड़ा कम भारी होगा, इससे ऊपर इससे थोड़ा कम भारी होगा, इसका ऊपर जो है वो हल्का है, इससे ऊपर और हल्का है, 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 ठीक है। ये क्या है, ऐसे करके है, ठीक, क्या है, ऐसे करके है। प्राट बोला इसे, एरी बोला अच्छा अच्छा आप समझ में आ रहा है। प्राट खुश हो गया, अब सब वैज्ञानिक लोग ताली मार रहे, ओह प्राट प्राट क्या बात बोला है। तो प्राट एकदम खुश हो गया, ठीक। फिर तब वो कुछ बकलोल्ला वैज्ञानिक लोग था, वो लोग बोला हमको समझ में नहीं आया, अच्छे समझाओ प्राट, तुम क्या बोल रहे हो, अच्छे समझाओ थोड़ा। तो प्राट बोला कोई बात नहीं, अच्छा समझा देते हैं। वो गया, अच्छा एरी का एक और डायग्राम हमने ना बताया, ये लकड़ी लाया था ना, बाद में पारा लेके आया, यही कांच वाला में का रखा पारा। अब पारा पता ना का चीज है, पारा, पारा एक तरह का धातु है, तरल धातु है, ठीक, ज़्यादा घना होता है, जिससे हम लोग पिच जानते हैं ना, रास्ता बनाने वाला पिचवा है ना, वही वाला है, काला काला पिच जो है वही वाला, उसका घनत्व तो ज़्यादा होता है। उसमें क्या हुआ, लोहा का इसे करके बड़ा बड़ा टुकड़ा डाला, तो उसमें लोहा का टुकड़ा डाला, तो जो ज़्यादा भारी लोहा था, ज़्यादा लंबा था, वो ज़्यादा नीचे तक गया, जो उससे हल्का था वो कम नीचे तक गया, जो उससे भी हल्का था वो और कम नीचे तक गया। तो ये वाला है। अगर डायग्राम बनाने बोलेगा तो लिख दीजिएगा आप लोग, काची काची है, ये पारा और ये लोहा का ब्लॉक, किसका ब्लॉक है,
लोहा का ब्लॉक। ठीक, डायग्राम ऐसे बनाइएगा, ये वाला डायग्राम बनाइएगा कि पारा है, पानी और लकड़ी वाला डायग्राम मत बनाइएगा, पारा और लोहा का ब्लॉक, कि किताब में वाला दिया है। ठीक आप लोग बना सकते हो भी। अब प्राट समझाया कि देखो सबका चीज क्या है, अलग अलग है। ई काची लेके आया, पारा था, बोला कि अब पारा वाला बर्तनवा दीजिए आप, एरी को बोला पारा वाला बर्तन दीजिए। ई लेके आया एगो लोहा, लोहा का ब्लॉक। ठीक, लोहा का ब्लॉक छोटा। अब उससे हल्का क्या होता है, उससे हल्का मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लेके आया, उसको रख दिया पानी में, पारा में। एल्युमिनियम लेके आया, उसको रख दिया पारा में। ठीक, तांबा लेके आया, उसको रख दिया। निकेल लेके आया, उसको रख दिया। अब बोल रहे कि देखिए ये वाला जगह पे सब बराबर है कि नहीं है। कौन बोल रहा, प्राट बोल रहा। प्राट एरी को समझा रहा है कि देखिए ये वाला जगह पे सब बराबर है कि नहीं है। ये काहे बराबर है, काहे कि ये ज़्यादा भारी है, सबसे ज़्यादा भारी निकेल है। तो ये क्या है, देखिए छोटा है, ये ज़्यादा भारी है इसीलिए धंस गया है, नीचे धंस गया है। लेकिन नीचे क्या है, बराबर है। ये ज़्यादा हल्का है इसीलिए ऊपर उड़ गया है। ठीक, ये हल्का है, एल्युमिनियम हल्का है इसलिए उड़ गया है। ये भारी है, ये सब भारी है तो इसलिए धंस गया है। तो जो भारी चीज़ है पृथ्वी में वो नीचे धंस गया है, और जो हल्का चीज़ है ऊपर उड़ गया है। हिमालय भी हल्का है इसलिए हिमालय ऊपर उड़ गया है। अब सब वैज्ञानिक को समझ में, अच्छा ये बात है। समुंदर नीचे धंस गया मतलब कि समुंदर वाला पनिया क्या है, ये ज़्यादा भारी है। अब सब वैज्ञानिक बोले एरी प्राट को सब पकड़ के उछालने लगा। वो पहले तो सब हीरो लोग तो वैज्ञानिक होता था, अभी ना हम लोग हीरो लोग को पूछते हैं कि हीरो ये शाहरुख खान, सलमान खान, पहले ये लोग को पूछा जाता था। ये लोग के लिए बड़ा सा शो होता था, वैज्ञानिक लोग वहाँ पे आके दिखाता था हम लोग का डिस्कवरी किए हैं। अभी तो वैज्ञानिक को कोई पूछता नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था वैज्ञानिक लोग को। ठीक, यही लोग टीवी निकाला, कैमरा निकाला, बस उसी से फिल्म स्टार लोग बन गया, इनका धंधा चौपट हो गया अभी। तो ये हुआ। प्राट का बात समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में बताइए। ठीक, प्राट का बोला कि देखिए जो चीज़ हल्का है ऊपर उड़ गया है, जो चीज़ भारी है वो नीचे धंस गया है। लेकिन नीचे बराबर है, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे मैग्मा है, लावा है। ठीक है, यहाँ से लावा स्टार्ट हो रहा है, लावा के ऊपर सब तैर रहा है। तब एरी को गुस्सा आ रहा है कि मेरा सिद्धांत को तुम गलत साबित कर दिया। एरी आके बोला, सुनो इधर सुनो, तुम तो बोल रहे हो कि सीधा सीधा है। ठीक, लेकिन सीधा सीधा होता है जमीन। अब मान लो कि तुम यहाँ पर रह रहे हो, बंडल का ज़मीन, ये बंडल का ज़मीन, अरे हुगली का ज़मीन। ठीक, ऐसे करके मान लेते हैं, ये बंडल का ज़मीन और ये हुगली का ज़मीन। ये क्या बोल रहा है, इसे सीधा सीधा है, ये हल्का है, ये भारी है। फिर इससे क्या हो गया, पहाड़ का ज़मीन, ये हल्का है, और इससे सटल वाला जगह जो ज़मीन है ये भारी है, इसलिए ये ज़मीन पे चला गया। ठीक, अब मान लो एरी आगे बोला कि तुम मान लो कि कहीं पे किनारे में समुंदर है और उसके बगल में क्या है, पहाड़ है। किनारे में समुंदर है और इधर पे पहाड़ है। ठीक, होता ही है ऐसा। तो का ये वाला ज़मीन भारी है और ये ज़मीन हल्का है। तो प्राट बोल रहा है हाँ, इधर से भारी ज़मीन स्टार्ट हो जा रहा है, इधर से हल्का ज़मीन स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये बहुत पहले का बात है, तो ये सब शुरुआती बात है। तो ये बोल रहा भाग गधा, ऐसे थोड़ी होता है, लाइन लाइन थोड़ी होता है। हम अभी आपको डायग्राम में समझाना है कैसे होगा कि नीचे वाला नीचे जो है वो ज़्यादा भारी है, नीचे जो है वो ज़्यादा भारी है, उसके ऊपर जो है उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का। लेकिन प्रैट ये बात नहीं बता पाया था कि ये सीधा, प्रैट बता रहा है कि सीधा सीधा है, बस यहीं पे उमाद खा जा रहा है। तो ये क्या है, ऐसे सुता हुआ है, क्षैतिज है, और ये क्या बोला था, सीधा सीधा है। बस बोला कि कॉलम टाइप का है, लेकिन कॉलम टाइप का नहीं है, ऐसे करके है। तो बस इसी में प्राट मार खाया, यही इसका आलोचना हो गया। दोनों में से कोई भी सही नहीं बताया, लेकिन आगे बाद में जाके जो खोज हुआ ये दोनों का जरूरी था। एरी अगर खोज नहीं करता तो प्राट भी नहीं बता पाता। एरी उतना जाना, इसीलिए प्राट क्या हुआ बता दिया।
फिर सब वैज्ञानिक लोग पूछा कि प्राट तुम बताओ तुमको आइडिया कहाँ से आया। तो प्राट बोला कि हम भारत गए थे, इंडिया, वहाँ से हमको ये वाला आइडिया आया। तो भाई इंडिया आया था तुम? इंडिया बहुत अच्छा जगह है, प्राट बोल रहा है। वहाँ पर हम गए थे और वहाँ पे सोचे कि कुछ करेंगे। अक्षांश देशांतर माप रहा था, अक्षांश देशांतर माप रहा था तो इसको कुछ अलग सा दिखाई दिया। हम लोग थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि मान लेते हैं ये दो गो जगह पे गया। एगो जगह का था, एगो जगह का नाम है, इसका नामुआ देख के बताते हैं नाम कहाँ गया। एगो जगह ने कल्याण, एगो जगह है कल्याणपुर। ये जगह है कल्याण जो नीचे जगह हुआ है, और ये कल्याणपुर जो थोड़ा ऊपर में है, कल्याणपुर, ये वाला जगह कल्याणपुर है। ठीक, ये जब यहाँ पे आके गुरुत्वाकर्षण मापा कि जो जमीन है, जमीन का मान लो डेंसिटी मापा या कुछ ही मापा, यहाँ का ज़्यादा मिला और यहाँ का कम मिला। जगह का नाम क्या है? कल्याण और कल्याणपुर। ठीक, तो हालांकि अक्षांश देशांतर में अंतर आया था, लेकिन वो ना हमको समझ में आ रहा ना आप लोग को समझा पाएंगे, तो हम दूसरा तरीका समझाते हैं कि इसका ई जगह का क्या मापा, मिट्टी लेकर डेंसिटी मापा, ई ज़्यादा भारी था, और यहाँ का जब मिट्टी का डेंसिटी मापा तो यहाँ का मिट्टी थोड़ा उससे कम इससे कम भारी था। चट्टान मापा तो समझा कि अच्छा ऐसा ही होगा कि ऊपर ज़्यादा भारी होगा, इधर हल्का होगा। जो चीज़ ऊपर उठा हुआ वो हल्का है, जो चीज़ नीचे दबा हुआ है ये भारी है। और इससे क्या हुआ है, संतुलन बना हुआ है कि अगर इधर ज़्यादा भारी हो जाएगा तो गड़बड़ होगा, पृथ्वी पूरा गोल नहीं रह पाएगा, ठीक से घूम नहीं पाएगा। हम लोग जानते हैं ना, जो बॉल होता है, ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, ठीक, अगर ये बॉल को घुमाते रहेंगे, अगर बॉल को यहाँ पे हम लोग कुछ भारी चीज़ लगा दी, अगर बॉल इधर हल्का है और इधर भारी है तो बॉल ठीक से घूमेगा? बॉल ठीक से नहीं ना घूमेगा। बॉल अभी ठीक से घूम रहा है, इसका मतलब कि सब जगह भार बराबर है। अगर एक तरफ भारी एक तरफ हल्का कर देंगे तो ये क्या होगा, एक तरफ ज़्यादा घूमने लगेगा। ठीक, तो बस यही है, तो ठीक से नहीं घूमेगा अगर पृथ्वी। तो ये क्या है, पृथ्वी क्या करता है, संतुलन बनाए रखे है, हर तरफ से बराबर है। बराबर कैसे, अगर इधर ये मान लेते 10 किलो का है तो इधर भी का हैगा, इतना ज़मीन भी का है 10 किलो का है। सब जगह बराबर दबाव बैठा के रखा है। समुंदर का पानी भी क्या क्या दबाव बना के रखा है कि सब जगह क्या रहे, पृथ्वी का भार बराबर से पड़ता रहे। ठीक है, तो यही था प्रैट और एरी का सिद्धांत। तो हालांकि हम समझाए हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर चर्चा नहीं किए हैं। क्वेश्चन आंसर मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, @विकास भैया क्लास 11। ठीक, क्वेश्चन आंसर हम भेज देंगे, आज ही भेज देंगे। यहाँ पे वही भूतल का संतुलन समायोजन, बस यही सब है कि कहीं पर ज़्यादा भारी है तो अब यहाँ पे एक और चीज़ समझना है, भू संतुलन पर संतुलन समायोजन। देखो समझना क्या है यहाँ पर, और एक चीज़ कि वही 8 क्लास वाला चीज़, दो तरह की प्रक्रिया है पृथ्वी पर, जो कुछ भी बना है दो तरह की प्रक्रिया है। कौन माने दो तरह का पावर काम कर रहा है, एक है बाहिर्जात बल, बहिर्जात बल, अंग्रेजी के लिए एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। यह है एक्सटर्नल फोर्स, और एक है अंतर्जात बल। पृथ्वी का क्या है, दो गो पावर है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंग्रेजी वाला शब्द ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्स, तो इंटरनल फोर्स क्या है, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है उसके बारे में तो इंसान ज़्यादा कुछ जानता नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से मान रहा है कि ये मान लो पृथ्वी का क्या है, मैग्मा है। ठीक, ये मान लेते हैं मैग्मा है, ये ज़्यादा नीचे वाला मैग्मा, ये ऊपर वाला मैग्मा है। तो जैसे हवा को, अब हवा के बारे में जानते हैं, हवा क्या होता है, जब हवा पृथ्वी के पास रह के गर्म हो जाता है तो हल्का हो जाता है ना हवा, और ऊपर चला जाता है ना गर्म। जब ये पृथ्वी का सतह है, यहाँ का हवा गर्म हो गया तो गर्म होकर हवा ऊपर चला जाता है। कोई भी चीज़ को गर्म करेंगे वो हल्का हो जाएगा, हल्का होकर ऊपर चल जाएगा। ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है।
ये गर्म हवा, तो ठंडा होता है तो फिर भारी हो जाता है, भारी चीज़ का होगा नीचे आ जाएगा, तो ठंडा होकर फिर नीचे आ जाता है, ठीक, फिर गर्म होता है फिर ऊपर जाता है, इसी करके हवा क्या होता है घूमते रहता है गोल गोल। सेम लावा में भी हो सकता है कि नीचे ज़्यादा गर्म होगा, ये तो ऑब्वियस सा बात है, जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा गर्म, ऊपर क्या है थोड़ा कम गर्म होगा, लेकिन मान लेते हैं ठंडा होगा, माने ठंडा तो नहीं होगा, वो भी तो 2000 डिग्री सेल्सियस गर्म होगा, लेकिन इसके तुलना में ठंडा होगा। तो ये जब गर्म लावा है, ज़्यादा गर्म होकर क्या होगा हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, और ठंडा जो ठंडा हो गया भारी हो गया वो नीचे आ जाएगा। तो कहा जाता है कि पृथ्वी का अंदर का भी लावा ऐसे गोल गोल घूमते रहता है, क्या होता है गोल गोल घूमते रहता है। तो गोल गोल घूमता है तो प्लेट रहता है ना, इसका ऊपर जमीन है, ठीक, अब ये इसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे करके इस तरफ में घूम रहा है, इससे गोल 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 गोल, तो इसका ऊपर का जो चीज़ है इस तरफ घसकने लगेगा ना, ये जो जमीन है इस तरफ खसकने लगेगा, तो जमीनी तरफ जाने लगेगा। अब मान लीजिए इधर का लावा है, इस तरफ गोल गोल घूम रहा है इस तरफ, तो इसका ऊपर का जो जमीन है इस तरफ जाने लगेगा, तो क्या होगा बीच में गैप आएगा, इधर से लावा निकल के पहाड़ बन जाएगा, ठीक। ये है अंतर्जात बल, कि पृथ्वी का अंदर का लावा ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है, हिल रहा डुल रहा, तो ऊपर में क्या हो रहा है पहाड़ बन रहा है, पर्वत बन रहा है, जमन जगह खाली हुआ था, इधर से पहाड़ निकल गया, लावा निर्मित पहाड़ पठार मैदान जो भी बना, ठीक। यहाँ पे भूकंप भी ज़्यादा आता है। अब ऊपर में बरसात हो रहा है, हवा बह रहा है जोर जोर से, तो इसको पहाड़ को तो तोड़ रहा है ना, तोड़ के ले जाके समुद्र में बिछा दे रहा है, तो समुद्र क्या होगा हल्का हो जाएगा ना, समुद्र भारी हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ को तोड़ तार के कहाँ लेके जा रहा है समुद्र में, तो समुद्र क्या होगा भारी हो जाएगा, और ये क्या होगा हल्का हो जाएगा। तो जैसे ही हल्का होगा तो ये और नीचे दबेगा तो ये वाला चीज़ को उठाता है, ये नीचे दबेगा ये उठेगा, नीचे दबेगा उठेगा, माने संतुलन बनाए रखता है। ये हुआ मेन सिद्धांत कि ऐसे काम करता है, किताब में दिया है, हम जो पीडीएफ भेजे हैं उस पीडीएफ में पेज नंबर 6, ठीक। चापी परिवर्तन सेम यही है, लेस चार्ल्स किंग ने साइमेटोजेनेसी की अवधारणा पेश की, तो यही सब है, ठीक है पूरा। ये तो ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 में हम लोग को जो पढ़ना था कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, ये खत्म हो गया। तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, अगर अच्छा से समझ में आया तो हमको बता दीजिए, अगर कहीं नहीं समझ में आया, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया या पूरा वीडियो ही समझ में नहीं आया, तो भी मुझको बता दीजिए, मैं वीडियो को फिर से बना दूंगा, ठीक है। पर मेरा ये जानना जरूरी है कि आप लोग को समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिएगा।